दोस्तों, ये YouTube चैनल सरगम स्टोरी है, जहां आप लोगों के लिए हमेशा से हर तरह के कंटेंट देखने और सुनने के लिए लाते रहता हूं। तो बस आप लोगों के बीच जो शीर्षक है, जिसका नाम है बेटे का सबक। कुछ दशक पहले हमारे समाज में ऐसी रूढ़िवादी सोच पनप चुकी थी, जहां ऊंच नीच और जाति पात की दीवारें इंसानियत से बड़ी मानी जाती थीं। उसी दौर में एक जमींदार था, ललन सिंह। वह अपनी परंपरागत मान्यताओं और पुरोहितों के बहकावे में इतना अंधा हो चुका था कि अपने घर में भी किसी छोटी जाति के व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर रखा था। उसके लिए इंसानियत से ज्यादा महत्व जाति का था। लेकिन उसी घर में जन्मा उसका बेटा प्रकाश। प्रकाश की सोच अपने पिता से बिल्कुल अलग थी। उसके दिल में भेदभाव की कोई जगह नहीं थी। उसके लिए सब इंसान बराबर थे। वह अक्सर अपने पिता से कहता, पिताश्री, यह ऊंच नीच की सोच एक दिन समाज को तोड़ेगी, इंसानियत को खो देगी। श्री राम, श्री कृष्ण और हमारे पूर्वजों ने कभी यह नहीं कहा कि मंदिरों के दरवाजे गरीबों और नीच माने जाने वाले लोगों के लिए बंद हों। धर्म का असली रूप तो बराबरी और भाईचारा है। पिता और पुत्र के विचारों में टकराव बढ़ता गया। एक दिन गुस्से में आकर ललन सिंह ने प्रकाश से कह दिया, अगर मेरी बातें तुम्हें मंजूर नहीं तो इस घर को छोड़ दो। प्रकाश ने बिना कुछ कहे घर छोड़ दिया और उन बस्तियों में जा पहुंचा जिन्हें समाज नीच कहकर दूर रखता था। वहां जाकर वह उन्हीं लोगों के साथ बैठा, उन्हें गले लगाया और बताया कि किस तरह विदेशी ताकतें और कुछ लालची पुरोहित समाज को बांटकर अपनी सत्ता बनाए रखना चाहते थे। धीरे धीरे पूरा समाज प्रकाश के साथ खड़ा हो गया। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और छुआछूत की दीवारें गिरने लगीं। अंततः ललन सिंह को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समाज के बीच हाथ जोड़कर खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, मेरी आंखें खोलने वाला मेरा ही बेटा है। मैंने विदेशी सोच और पुरोहितों के लालच में आकर अपने ही देशी, लेकिन अब मैं इंसान बनकर जीना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। आज से हमारे मंदिर, हमारे दरवाजे और हमारे दिल सबके लिए खुले रहेंगे। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। यही बदलाव समाज को नई दिशा देता है। तो संदेश साफ है, धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए होता है। इंसानियत का सबसे बड़ा धर्म है। दोस्तों, यदि यह स्टोरी आप लोगों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक करें।